वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द हिमालयाज। इससे पहले की वीडियो में हम हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रादेशिक वर्गीकरण भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर हिमालय को कितने भागों में और किन किन भागों में बांटते हैं और उन प्रत्येक भागों की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मुख्य रूप से बहुत से अलग अलग वैज्ञानिकों ने हिमालय को अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रकारों में बांटा है, लेकिन एक प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक थे सिडनी बुराड। इन्होंने हिमालय पर्वत का जो वर्गीकरण किया है वो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। उनके अनुसार हिमालय के 4 खंड हैं मुख्यतः, जिनके नाम, कहाँ से कहाँ तक उनकी स्थिति है और उनकी लंबाई क्या है वो हम इस सारणी से देख सकते हैं। इसमें पहला पंजाब, कहाँ से कहाँ तक, सिंधु नदी से सतलज नदी तक और लंबाई 560 किलोमीटर। दूसरा कुमायूं हिमालय, ये सतलज से काली 320 किलोमीटर। फिर नेपाल हिमालय, ये काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर इसके पूर्व में है असम हिमालय, तीस्ता नदी से दिहांग नदी। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी का अरुणाचल प्रदेश में नाम है। तो तीस्ता से दिहांग के मध्य है असम हिमालय, जो कि 720 किलोमीटर है। हिमालय के ये चारों खंड हैं क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर है। सबसे पश्चिम में है पंजाब हिमालय, जैसे हम इस मैप में देख सकते हैं। ये सबसे पूर्व में जो सबसे पश्चिम में है, ये सिंधु नदी से लेकर यहाँ सतलज नदी तक ये पंजाब हिमालय है। फिर सतलज से ये काली नदी है, इनके मध्य का ये वाला भाग है, ये कुमायूं हिमालय कहलाता है। इस काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का ये वाला जो भाग है वो नेपाल हिमालय, और इसके पूर्व में जो सबसे पूर्व में है वो असम हिमालय। तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक का जो भाग है हिमालय का वो असम हिमालय कहलाता है। तो ये क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर है। इनके नाम पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इनकी अवस्थिति सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग। अब लंबाई के हिसाब से देखें तो इनमें सबसे लंबा है नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई हम देखते हैं कितनी है, 800 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है असम हिमालय, इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पर है पंजाब हिमालय, जो सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है ये वाला भाग, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर। और सबसे कम लंबा कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई 320 किलोमीटर है और जो कि सतलज और काली नदियों के बीच में अवस्थित है। अब हम इनकी मुख्य मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक ये देख लिया, सिंधु नदी से लगाकर सतलज नदी तक है ये वाला पार्ट, ये सिंधु नदी से ये सतलज नदी तक ये पंजाब हिमालय। इसकी लंबाई हमने देख ली 560 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है, ये पूरा क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक, ये इधर तो मैदान आ जाता है, ये हिमालय के आगे के भाग जो सुलेमान केसर पर्वत श्रेणियाँ हैं वो चली जाती हैं। तो ये वाला भाग है, ये जो लंबाई है इसका क्षेत्रफल है लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर। इस हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई, जो हिमालय यहाँ से यहाँ तक है, सर्वाधिक चौड़ाई इसी भाग में है। सतलज के पश्चिम की तरफ इधर जाते हैं तो इसकी ऊंचाई कम होती जाती है। इसकी मुख्य चोटियाँ देख लेते हैं। एक तो टाटा कुटी है और एक है ब्रह्मास्कर। यहाँ मुख्य दर्रे हैं, पीर पंजाल है यहाँ, फिर छोटा गली, नुरियूर, चोर गली, जामीर, बनिहाल दर्रा, गुलाबगढ़ दर्रा, जोजिला दर्रा, गुरजिल दर्रा, ये सब इसी हिमालय में अवस्थित है, पंजाब हिमालय में ही।
इस श्रेणी के जो उत्तरी ढाल हैं, ये वाले ढाल, इसके इधर वाले उत्तरी ढाल, वो लगभग निर्जन हैं, उबड़ खाबड़ हैं और शुष्क हैं। वहाँ उनके बीच में कुछ झीलें अवस्थित हैं, जैसे मानसरोवर झील, राक्षस ताल झील, ये अवस्थित है। ये और जबकि इसके दक्षिण का भाग, ये जो पंजाब हिमालय इसके दक्षिणी ढाल हैं, वो वाले ढाल हैं, वो अधिक कटे फटे हैं और सघन वनों से आच्छादित हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दक्षिणी ढालों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इस वजह से यहाँ की जलवायु व सघन वनस्पति के अनुकूल है, इसलिए यहाँ सघन वन है। जबकि उत्तरी भाग सूर्य की छाया प्रदेश में पड़ता है, इसलिए वहाँ नमी भी कम है, शुष्क प्रदेश है और जलवायु भी सूर्य तक नहीं मिलता, इसलिए जलवायु वनस्पति के अनुकूल नहीं है और इस वजह से तापमान बहुत कम रहता है, तो मनुष्य के रहने के लिए लायक नहीं है, इसलिए ये लगभग निर्जन प्रदेश है। अब अगला हमारा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक? सतलज से, ये सतलज नदी से काली नदी तक है। इसकी लंबाई हमने देख ली 320 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा, गढ़वाल और नैनीताल जिले आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन समय में बहुत सी झीलें थीं और उन झीलों के सूखने से यहाँ बहुत से उपजाऊ क्षेत्र बन गए हैं। इस भाग की मुख्य चोटियाँ कौन कौन सी हैं? बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, माना है, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, शिवलिंग आदि मुख्य चोटियाँ हैं। और यहाँ 2-3 जो मुख्य नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थल हैं, जैसे भागीरथी, अलकनंदा, जो मिलके आगे गंगा नदी बनाती हैं, और यमुना नदी के उद्गम स्थल कुमायूं हिमालय में ही अवस्थित हैं। अब मुख्य तीर्थ कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री आदि। यहाँ जो चट्टानें मिलती हैं वो चट्टानें अधिकतर स्फटिक हैं, परंतु कहीं कहीं ट्रियासिक युग की और दक्षिणी भाग में रूपांतरित सैल, शिस्ट, स्लेट, नीस इस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। और ये यहाँ इस दिशा में माना और नीति दर्रा, 2 दर्रे हैं, माना और नीति, इन दर्रों के द्वारा यह तिब्बत से जुड़ा हुआ है। अगला हिमालय का अगला भाग है अपना नेपाल हिमालय, जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच में अवस्थित है। ये नेपाल हिमालय, इसका विस्तार हमने देख लिया, 800 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल, क्योंकि ये सबसे लंबा है तो इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, 1,16,800 वर्ग किलोमीटर। इस हिमालय के अन्य नाम हैं, क्योंकि यहाँ सिक्किम अवस्थित है, सिक्किम है तो सिक्किम हिमालय, और पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग भी इसी क्षेत्र में पड़ता है तो दार्जिलिंग हिमालय, भूटान भी इसी क्षेत्र में पड़ता है तो भूटान हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई 6,250 मीटर है। यहाँ हिमालय की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। यहाँ बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियाँ अवस्थित हैं, जैसे अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, गोसाईनाथ, कंचनजंगा, चोयू, माकालू, एवरेस्ट। एवरेस्ट का तो आप जानते हो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल हिमालय में अवस्थित है। यहाँ की मुख्य चट्टानें कौन कौन सी हैं? यहाँ मुख्य चट्टानें हैं, चूने का पत्थर है, शैल, चिकनी मिट्टी युक्त बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज आदि मिलते हैं। अब इससे अगला और पूर्वतम सबसे अंतिम भाग है हमारा असम हिमालय, जो कि तीस्ता से लेकर दिहांग या तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में अवस्थित है। ये वाला भाग असम हिमालय, इसका विस्तार हम देख चुके, 720 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 67,500 वर्ग किलोमीटर है। इसकी मुख्य चोटियाँ हैं कुलाकांगड़ी, जुमलहारी, काबरू, जांग सांगला, पोहनी आदि इसकी मुख्य चोटियाँ हैं। ये अपेक्षाकृत नीची श्रेणियाँ हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा ऊंची चोटियाँ नहीं हैं। और यहाँ हिमालय पर्वत कई भागों में टुकड़ों में बंट जाते हैं, कई छोटी छोटी पहाड़ियों में बंटे हुए हैं।
जिनके नाम हम देख सकते हैं, कुछ के नाम जैसे धनसिरी है, यहाँ धनसिरी है, डफला, मिसमी, मीरी, ये यहाँ मिसमी, मीरी, डफला ये यहाँ मिलती हैं अरुणाचल प्रदेश में। कोहिमा, कोहिमा इधर। उत्तरी कछार, मिज़ो, मिज़ोरम में मिज़ो, गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में मिलती हैं। यहाँ मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया मिलती हैं। मिकिर, मिकिर, बराइल ये असम में मिलती हैं। इस प्रकार यहाँ हिमालय जो कई पहाड़ियों में बंट जाता है उनके ये नाम हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांट सकते हैं, जो पूर्व से पश्चिम तक हमने देख लिए। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इनकी लंबाई, इनके क्षेत्रफल, इनकी मुख्य मुख्य चोटियाँ, मुख्य चट्टानें तथा अन्य मुख्य विशेषताएं हमने इस वीडियो में देखी। ओके, थैंक यू।